वीडियो को हमें स्विच ऑफ करना पड़ गया किसी रीज़न से। सो नेक्स्ट हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। 2022 का पेपर है ये। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स वाला था, यूनियन वाले चैप्टर से। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। 4 रैंक्स नहीं होते, सिर्फ 3 रैंक्स में क्लासीफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे होगा? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स। Okay, next. The total number of ministers in the union government, including the prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. The total number of ministers जो है वो यूनियन गवर्नमेंट में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% एक्सीड नहीं करना चाहिए। जितने भी लोकसभा में मेंबर्स हैं उसके अंदर जो मिनिस्टर्स हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड 15%। और किस में दिया गया हुआ है? 91st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, इधर फिर से वही स्ट्रैप है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डजंट क्लासिफाई। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है स्टैटिक क्वेश्चन है, यूनियन वाले पार्ट से पूछा गया। पार्ट 5 में कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से आया हुआ, जो कि डायरेक्टली आपको लक्ष्मीकांत बुक में मिल जाएगा। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दोनों के दोनों बुक के अंदर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are exclusive powers of the लोक सभा? लोक सभा की एक्सक्लूसिव पावर्स क्या क्या? पावर्स ऑफ लोक सभा। तो ये पावर्स में, ये पावर्स सिर्फ लोक सभा के पास है, राज्यसभा ये पावर्स को नहीं यूज कर सकते। अब क्या है क्वेश्चन? टू ratify the declaration of emergency, it is not an exclusive power of लोक सभा, राज्यसभा भी कर सकता है। To pass a motion of no confidence against the Council of Ministers, yes, it is the exclusive power of Lok Sabha. No confidence motion जो है वो सिर्फ लोक सभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। एक और चीज, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोक सभा। ठीक है, the legislature is responsible to लोक सभा। संख्या तो ये चीज़ हमें याद रखना है। नेक्स्ट, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये गलत स्टेटमेंट है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 2 ओनली। ये डायरेक्टली स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, तो हमें एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा बतानी चाहिए पहली चीज़। इम्पीचमेंट किस तरह से होती है प्रेसिडेंट की। ठीक है, हमने इधर नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा, वो एक और होता है सेंसर मोशन। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। और कहाँ पे है? पार्लियामेंट वाला चैप्टर लक्ष्मीकांत की बुक में आपको मिलेगा। ये प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, anti-defection law in India. Question is related to anti-defection law in India. Okay. The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the House. जो nominated legislator है, जिसको nominated है, they cannot join any political party within 6 months, जब उन्हें appoint किया जाएगा हाउस में। तो this is a wrong statement। 6 months के अंदर उनको join करना, they have to join a political party within 6 months. The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case. This is right। कि ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना जहाँ पे प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है
45 करना हो डिफेक्शन केस तो रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ कौन है? स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। डिफेक्शन क्या होता है? अमेंडमेंट सेकेंड कोई तो बोलान केस, ये सब आप रीड करेंगे। डिफेक्शन का चैप्टर डायरेक्टली स्टैटिक लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ेंगे। इसके ऊपर दोबारा भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन है वहाँ से पढ़ेंगे। अब ये चीज़ लोकेशन ऑफ सीट्स इंफॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पे, जो कि बुक में भी अवेलेबल है लक्ष्मीकांत की, कि अगर आप राज्यसभा और लोकसभा दोनों सीट्स पे इलेक्ट होते हैं और 10 डेज के अंदर आपको राज्यसभा की सीट वेकेंट हो जाएगी अगर आपने एक सीट में से चूज नहीं की। अगर आपकी स्टेट लेजिस्लेचर में एक सीट है और लोकसभा में एक सीट है तो इन दोनों में से आपको स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा विद इन 14 डेज। ठीक है। द नेक्स्ट इज अगर आपको 2 सीट्स मिल जाती हैं, 2 सीट्स इन अ हाउस। ठीक है, एक हाउस में आपकी 2 सीट्स हैं तो दोनों वेकेंट हो जाएंगे अगर आपने एक टाइम इंडियन में सिलेक्ट नहीं की। सेटिंग मेंबर सेकंड हाउस, ठीक है, सेकंड हाउस के सेटिंग मेंबर है लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आपकी जो फर्स्ट हाउस की सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया and Solicitor General of India are the only officers of government who are allowed to participate in meetings of the parliament. पहली चीज तो only must no, ये सब extreme statements हैं and as traps यूज किए जाते हैं ये बेसिकली, इनको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे। Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers of government of India who are allowed to participate in meetings of the parliament. So these are not the only officers. तो स्टेटमेंट गलत हो गई। According to the Constitution of India, Attorney General of India submits his resignation when the government which appointed him resigns. तो एक तो यही चीज़ फिर से आ गया according to the Constitution of India। मैं पहले भी वाले क्वेश्चन में बताया जब भी ये आएगा लिख रहा। Attorney General of India submits his resignation when government which appointed him resigns. So this is a wrong statement. So answer can either 1 or 2. हम इसमें क्या क्या पढ़ना है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेकेंड है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऐसे पढ़ेंगे इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आएगा आपको लक्ष्मीकांत बुक से रीड करना। स्टैटिक, इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि किसका मेंबर है, कैन दे पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स, कैन दे बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वोटिंग अलाउड है, वोटिंग राइट्स है या नहीं अलाउड है एग्जाम्पल लोकसभा में या पार्लियामेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the writs, the question is for writs